अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ईट स्लीप ट्रैवल। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं अभी तक मेरे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि ये मेरा मैसेज जो है, मेरी वीडियोज़ हैं, दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में बोला था, आप लोग मुझे बताएं मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस जिस टॉपिक के लिए आए वो थे यूएस के वीज़ा इंटरव्यू के ऊपर। लोग मुझसे पूछते थे, सर आप हमें बताएं कि जब हम वीज़ा के इंटरव्यू के लिए जाएं क्या क्वेश्चन होते हैं, कैसे होगा। तो मैंने फिर फाइनली डिसाइड किया कि इसके ऊपर एक मैं प्रॉपर वीडियो बनाता हूं। दोस्तों, अगर आप ख्वाहिश रखते हैं यूएस के लिए बिज़नेस वीज़ा या टूरिज़म वीज़ा अप्लाई करने के लिए, आपको उसके लिए D-160 जो कि B-1 B-2 वीज़ा होता है, उसके लिए आपको एप्लीकेशन फिल करके उनकी पेमेंट करके अपॉइंटमेंट आपको सबसे पहले लेनी है। तो आजकल जैसे आपको पता है कि टूरिस्ट वीज़ा ओपन हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, इस वजह से टाइम लग रहा है, लेकिन इट्स ओके। आपको जब भी अपॉइंटमेंट मिले, आज मैं वीडियो के ऊपर सिर्फ बात करूंगा इंटरव्यू के हवाले से। बेसिक कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं सिर्फ उनके ऊपर बात करूंगा जो कि मेन जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जो मेन क्वेश्चंस की एक ब्रैकेट है, मैंने वो जो बनाई आप लोगों के लिए कि क्या स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि इसके ऊपर लोगों को बहुत डराया जाता है, यार ये पूछेंगे, वो पूछेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिंपल कुछ क्वेश्चंस की मैंने एक लिस्ट बनाई है सिर्फ, जिनके ऊपर मैं बात करूंगा और टू द पॉइंट आपको बताऊंगा कि आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं आपको ट्रबल ना हो। और दोस्तों, ये वीडियो को समझने के लिए प्लीज आप इसको एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये प्रॉपर समझ आए और जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं आपको ट्रबल नहीं हो इसके ऊपर। दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो आपसे करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट टू द यूएस। ये एक मेन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका पर्पस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैं अपनी हर वीडियो में जो भी मैंने यूएस के हवाले से पहले भी 2 वीडियोस बनाई, आप देखिएगा मैंने इस चीज़ को फोकस किया है कि आपका सबसे पहले पर्पस बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया, आपको खुद को पता ना हो मैं किस लिए जा रहा हूँ। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं, अपने रिलेटिव को मिलने जा रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, या अपने अंकल आंटी से मिलने जा रहे हैं, या आप घूमने फिरने जा रहे हैं। तो जो मेन आपका जो क्वेश्चन है, जो उनका पहला क्वेश्चन हर एक से होता है, वो होता है व्हाट इज योर पर्पस। तो आपको मैं बताता चलूं क्लियरली, आपको पर्पस आपको खुद पता होना चाहिए मैं किस पर्पस के लिए अप्लाई कर रहा हूं। और जो इसमें दोस्तों बेस्ट होता है, मैं आपको बताऊं, जो मेरा एज पर माय एक्सपीरियंस, टूरिस्ट इज अ बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि आप जब टूरिस्ट का अप्लाई करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ब्रैकेट आ जाती है और आपके लिए इजी और सिंपल होता जाता है। क्योंकि जब आप किसी रिलेटिव का या मेडिकल का कुछ करेंगे या बिजनेस पर्पस के लिए करेंगे, आपको डॉक्यूमेंटेशन भी उस हिसाब से कलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आप मेडिकल का करते हैं तो आपके पास सॉलिड रीज़न होना चाहिए, कुछ आपके पास डॉक्टर की रिपोर्ट्स या आपकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम जिसके लिए आप वाकई ही जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी को मिलने जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि उसका इनविटेशन लेटर। तो हमेशा मैं कहता हूं कि जब भी आप अप्लाई करें तो बेसिक जो मेन और इजी इसका जो वे है और इसका जो आंसर जो मेरे नज़दीक है वो है कि मैं टूरिस्ट के लिए जा रहा हूं। दूसरा जो क्वेश्चन वो आपसे करते हैं, हैव यू बीन टू द यूएस बिफोर। ठीक है, देखें, अगर तो आप यूएसए पहले जा चुके हैं, आपको झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू के लिए सामने जाते हैं, उनके पास स्क्रीन में डिटेल्स आ रहे होते हैं, लेकिन उनका पूछने का मकसद आपको बेसिकली चेक करना होता है कि आप किसी पॉइंट में अगर गलत हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं या नहीं होते। तो आपसे इसलिए ये क्वेश्चन किया जाता है कि आप पहले यूएस जा चुके हैं। अगर तो आप गए हैं तो आपको इंटरव्यू वाले दिन जाने से पहले प्रिपेयर्ड और रेडी होना चाहिए कि हाँ मैं गया था तो मैंने इसका आंसर ऐसे देना है। और कब गया था इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इंसान को पता होता है कि वो कब गया था, कहाँ कैसे गया था। तो आपने उनको सीधा और ट्रू आंसर देना है, हाँ या ना में। अच्छा, उसके बाद जो एक क्वेश्चन, मेन जो क्वेश्चन वो पूछते हैं, डू यू हैव रिलेटिव्स और फ्रेंड करंटली इन यूएस। ठीक है, ये आपसे इसलिए पूछा जाता है कि अगर तो आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड है तो आपके पास उसका इनविटेशन होना चाहिए या उसका एड्रेस होना चाहिए। क्योंकि वो आपसे इसीलिए पूछते हैं कि आप उसको किस हद तक सच बता रहे हैं, झूठ। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे अभी एक दोस्त गए, उनकी फैमिली उधर थी और उन्होंने बोला हाँ जी हम हमारे रिलेटिव हैं, हमारा ये उनसे रिलेशन है
और बाकायदा उन्होंने फिर अपना होटल की जगह उनका इनविटेशन लेटर दिखाया और ये भी दिखाया कि उनके घर में इतने बेड स्पेस हैं तो हमें रहने की भी ट्रबल नहीं। तो आपसे ये क्वेश्चन हमेशा होता है कि आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स कोई जान पहचान वाला बंदा है अमेरिका में, तो आपने उसके ऊपर ट्रूली आंसर देना है हाँ या ना में। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आपसे ये पूछते हैं कि वेयर विल बी रेजिडिंग इन यूनाइटेड स्टेट, कि आप उधर जाके कहाँ रहेंगे। अगर तो आपने होटल बुकिंग की है, कोई अपार्टमेंट बुक किया है, तो आपने वो अपने साथ डॉक्यूमेंट हाथ में रखने हैं और उनके क्वेश्चन करते ही आपने अपनी होटल रिजर्वेशन या बुकिंग आपने उनको शो कर दी। अगर आप किसी जान पहचान या रिलेटिव की तरफ भी जा रहे हैं तो आपके पास उनका प्रॉपर घर का एड्रेस और उनका इनविटेशन लेटर होना चाहिए, या टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट भी उनका चल जाएगा, उसमें भी कोई मसला नहीं है। वो आपको प्रूफ करना है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ इधर ठहरूंगा। ये बेसिकली दोस्तों ये क्वेश्चंस इसलिए इंपॉर्टेंट करते हैं कि जब आप उनकी कंट्री में जाते हैं बहुत मैटर करती हैं ये चीज़ें। कई लोग ऐसे भी होते हैं वो जाके उनके पास रहने की जगह नहीं होती, उनको बस होता है अमेरिका हाली जाना एक बात नहीं है। एटलीस्ट आपके पास इतने फंड्स हों कि आप अपना जो ट्रैवल या जो आप जा रहे हैं उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद जो एक क्वेश्चन वो आपसे हमेशा पूछते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ ट्रैवलिंग एट दिस पर्टिकुलर टाइम, कि आप यही टाइम के ऊपर क्यों जाना चाह रहे हैं। तो अगर तो आप B1 B2 वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो ये बहुत ईजी होता है उसको कन्विंस करना, क्योंकि ये आता है टूरिज़्म में। तो आप उसको ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मुझे यही डे ऑफ मिला था अपनी ऑफिस से, या मेरे पास यही एक टाइम पीरियड था जिसमें मैं इजी अपने आप को महसूस करता हूं कि मैं जाऊं, मुझे छुट्टी लेने की एक्स्ट्रा कोई ज़रूरत नहीं, या जिसके पास आप जा रहे हैं वो इन दिनों में फ्री है तो इसलिए मैं ये टाइम के लिए जा रहा हूँ। अगर आप मेडिकल पर्पस के लिए जा रहे हैं तो आप अपनी कंडीशन बता के कि मेरी कंडीशन इस तरह है कि मैं जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहता हूँ। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपने इस तरह देना है कि ये एक पर्टिकुलर टाइम में जाने का जो मेरा मकसद है ये है। फिर उसके बाद आपसे वो क्वेश्चन करते हैं हाउ लॉन्ग यू विल स्टे इन द यूएस। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई मेरे दोस्त जिनकी रिजेक्शन का चांस ये बना जब ये क्वेश्चन उनसे होता था, वो कहते हैं जी हम 1 महीना रहेंगे, हम 2 महीने रहेंगे, हम 3 महीने रहेंगे। दोस्तों वाई शुड यू स्टे 1 2 3 मंथ्स इफ़ यू कांट अफोर्ड। देखें, आप वो चीज़ बताएं जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। आपके जो बैंक स्टेटमेंट या जो आपके उनके सामने डिटेल्स होती हैं उनको उस चीज़ से पता चल जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने प्रॉपर रेडी करके जाना है। मैं जो आपको बताऊं, जो एज़ पर माय एक्सपीरियंस, मैं जब अमेरिका गया था मैं 7 डेज़ के लिए गया था। मेरी जो होटल बुकिंग थी वो भी 7 डेज़ की थी और मैंने उन्हें बताया कि आई एम गोइंग फॉर 7 डेज़ फॉर अ वीक, और जो कि एक सॉलिड इसका आंसर है। और ये मानने में भी आता है कि एक बंदा 7 डेज़ के लिए जा रहा है, इसके पास इतने फंड हैं कि ये अफोर्ड कर सकता है। तो इसके लिए मेरा जो नज़दीक जो इसका आंसर है, कई लोग इसके लिए कहते हैं हम जी 30 मंथ्स रहने, वो भी इस चीज़ को सोचते हैं कि यार ये आदमी 30 दिन के लिए हमारी कंट्री में आ रहा है तो पीछे जो इसके सारा कुछ है ये कह रहा है मेरे बीवी बच्चे मेरा काम शाम है, तो वो कौन देखेगा। तो आपने उनको सिर्फ इतना सिंपल बताना है, नॉट 15 डेज़, नॉट 20 डेज़, नॉट 30, बेस्ट इज 7 to 10 डेज़। उसके बाद वो आपसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं जो कि मुझसे भी पूछा गया था, हु विल बी ट्रैवलिंग विद, कि आपके साथ कौन जा रहा है। तो अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, आप सोलो जा रहे हैं, तो आप उनको बताएं मैं अकेला जा रहा हूं। अगर तो आप किसी के साथ जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी मिसेज हो गई, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके बच्चे हो गए, तो आपको बाकायदा उन्हें बताना है कि मैं ये फ़लाने मेरे साथ जा रहे हैं। अगर पेरेंट्स के साथ जा रहे हो, अगर उनके पास ऑलरेडी वीज़ाज़ हैं तो उनकी वीज़ाज़ की कॉपी रखें। अगर आपकी मिसेज़ के साथ जा रहे हैं तो मिसेज़ का वीज़ा और बच्चों की वीज़ाज़ की कॉपी अपने हाथ में रखें, उन्हें आप दिखा दें कि वीज़ा मैं अपने लिए आया हूँ इंटरव्यू के लिए, लेकिन जब मैं ये फ़लानी डेट को जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरी मिसेज़ और मेरे बच्चे भी मेरे साथ हैं। और अगर आप अकेले जा रहे हैं उनको सच बताएं कि आई एम गोइंग अलोन। दोस्तों एक और जो क्वेश्चन आता है वो आता है हैव यू बुक्ड योर टिकट्स। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मुझसे हुआ था जब मैं अमेरिका के लिए इंटरव्यू के लिए गया था। वो लाजम पूछते हैं क्योंकि कई लोग चले जाते हैं विदाउट होटल रिजर्वेशन, विदाउट टिकट रिजर्वेशन। वो ये नहीं कहते कि आप टिकट की वो कंफर्म लेके आएँ, आपने रिजर्व करवा के जाना है। रिजर्व और कंफर्मेशन इज़ अ डिफरेंट, दो अलग अलग चीज़ें हैं।
कई लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार वो टिकट की हम पेमेंट कर देंगे, अगर अल्लाह ना करे वीज़ा ना लगा वो पैसे ज़ाया हो जाएंगे। मैं आपको कभी भी मैंने अपनी वीडियोस पे ये नहीं बोला कि टिकट कंफर्म करवा के जाएं। मुझसे इसके ऊपर भी काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं, सर वो हमने कंफर्म करवा ली। तो आपको कंफर्म करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप रिज़र्व करवाएं। रिज़र्व फ्री होता है, वो कैंसिल हो जाता है, किसी भी ट्रैवल एजेंसी में जाके आपको ये मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपको अलर्ट और रेडी होके जाना है कि आपने अपनी जो टिकट्स हैं, या कोई फॉर एग्जांपल आप कोई अट्रैक्शन में जा रहे हैं जैसे वर्ल्ड डिज्नी हो गया, और भी उधर घूमने की बहुत अमेरिका में जगह हैं, तो उनकी भी टिकट्स आप रिजर्व कर लें, तो दैट्स अ गुड थिंग। और आपके जो इंटरव्यू में वीज़ा मिलने के चांसेस हैं इससे ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मच डू यू थिंक योर स्टे इन द यूएस विल कॉस्ट यू। दोस्तों ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उनका बेसिकली मकसद ये होता है आपको जज करना कि आप ये ट्रिप जो है ये अफोर्ड कर भी सकते हैं या नहीं। तो आपको इस चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए, इफ़ यू आर गोइंग फॉर 7 days, तो आपके पास कितने डॉलर हों और आप इतने पैसों में घूम सकते हैं। तो 10 days के लिए आप जा रहे हैं, आपके पास इतना बजट है, 30 days के लिए जा रहे हैं, आपके पास इतना बजट है, और आपको ये पता होना चाहिए कि आप इन पैसों में जो दिन के लिए जा रहे हैं आप सर्वाइव भी कर सकते हैं या नहीं। तो ये उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, ये पूछने का मकसद आपको जज करना होता है कि आप आर यू प्रिपेयर्ड, और आप जो इतना बड़ा प्लान करके जा रहे हैं आप इसके लिए रेडी हैं कि भी नहीं। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो है, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, हाउ मच डू यू अर्न। ये क्वेश्चन मुझसे भी हुआ था कि आप क्या करते हो और आपकी अर्निंग क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसके लिए बाकायदा प्रिपेयर होके जाना है और आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने जब अप्लाई किया था, एट दैट टाइम आई वाज डूइंग अ जॉब। मैंने उनको बताया कि मैं ये जगह पे काम करता हूँ, दिस इज़ माय सैलरी सर्टिफिकेट, ये मेरा प्रोफेशन है और ये मेरी इनकम है। हियर इज़ माय बैंक स्टेटमेंट विच प्रूफ ऑल माय सैलरीज विच आर ट्रांसफरिंग टू द माय अकाउंट। ये डिटेल्स आपको 200 पता होनी चाहिए उनको प्रूफ करने के लिए कि आप इतनी आपकी इनकम है, इतना आपका प्रॉफिट है, लाइक आपकी सेविंग्स हैं, और ये सेविंग्स के साथ जो है मैंने प्लान की है यूएस के ट्रैवल के लिए। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी है जो पूछा जाता है, हु विल बी फाइनेंसिंग योर ट्रिप, हु इज़ योर स्पॉन्सर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगर तो आप खुद ही फाइनेंस आप कर रहे हैं, आप बजट आपके अपने पैसों से आप जा रहे हैं, आप उनको क्लियरली बताएं कि जी मैं जा रहा हूँ, मेरे पास पैसे हैं, नोबडी स्पॉन्सरिंग मी, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास आई हैव इनफ बजट फॉर दिस ट्रैवल। अगर तो कई लोग होता है इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल कई दोस्त हैं जिनके पेरेंट्स उन्हें स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, या जैसे कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके रिलेटिव्स या पेरेंट्स यूएस में रहते हैं और वो उनको बताते हैं हाँ जी मैं उधर फलानी जगह जब जाऊंगा तो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे फाइनेंसिंग जो है वो मेरा ट्रिप सारा कर रहे हैं स्पॉन्सर। और अक्सर ऐसा भी होता है कई लोगों की कंपनीज जो हैं वो उनको फाइनेंस कर रही होती हैं। अगर कंपनी कर रही है तो आपने उनके डॉक्यूमेंट और सारा साथ में रखना है जिसमें एक लेटर में लिखा हो कि जी हाँ जी ये फलाना बंदा जा रहा है और हम लोग इसको स्पॉन्सर करते हैं। और अगर आपके रिलेटिव कोई उधर रहते हैं जैसे आपके फादर अंकल, तो उनकी तरफ से भी एक लेटर चाहिए जो प्रूफ शो करे कि ये जी ये बच्चा या ये रिलेटिव हमारे पास आ रहा है, इसका खर्चा हम उठाएंगे, और वो आपने जब ये क्वेश्चन करें डॉक्यूमेंट साथ ही उनको दे देना है। उसके बाद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मुझसे भी पूछा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन ये है कि आर यू मैरिड, डू यू हैव अ चिल्ड्रन, ठीक है। और अगर आप जा रहे हो तो पीछे से उनको कौन संभालेगा, ये क्वेश्चन मुझसे भी किया गया था। तो डेफिनेटली एज से तो पता चल जाता है, लेकिन ये उनको पता होता है। तो फिर भी मैंने अपने बच्चों के, अपने मिसेस के मैंने पासपोर्ट कॉपीज़ मेरे पास ही बाकायदा उनके वीज़ाज़ के साथ मैंने उसको बोला या आई एम मैरिड, हियर इज़ माय वाइफ पासपोर्ट। अच्छा ठीक है। अच्छा फिर उसने मुझसे ये भी एक क्वेश्चन किया कि पीछे से उनको कौन लुक आफ्टर करेगा। तो मेरे पास इसका सॉलिड आंसर था, माय फैमिली, ऑल फैमिली वी आर टुगेदर लिविंग इन अ वन विला। सो मुझे इसके ऊपर कोई ट्रबल नहीं है कि मेरे पीछे कौन लुक आफ्टर करेगा। और मैंने उसको ये भी बोला एंड आई एम ओनली गोइंग फॉर अ वीक। सो जो कि बड़ा एक सॉलिड आंसर था उसको कन्विंस करने के लिए कि हाँ यार कि 1 वीक के लिए मैं जा रहा हूँ, तो मुझ में इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है कि पीछे वो लोग भूखे या कोई प्रॉब्लम होगी। तो दैट्स अ वेरी सिंपल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर बैचलर लोगों से पूछा जाता है, या उनको भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये एज में थोड़ा है या एज में बड़ा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ये पूछते हैं, डू यू हैव एनी इंटेंशन ऑन रिमेनिंग इन यूएस
देखें, हम लोगों को भी पता है कि हम जो जा रहे हैं किस मकसद के लिए जा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो लगवाते वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा हैं, ठीक है, उसके बाद जाके उधर स्लिप हो जाते हैं और फिर वो किसी जॉब में लग जाते हैं जो कि अलाउ नहीं है, दैट्स टोटली इनलीगल। उनका बेसिकली मकसद यही आपको टटोलना होता है कि आया कि ये बंदा जो जा रहा है ये आएगा या नहीं। आपने इस चीज़ के ऊपर कंफ्यूज नहीं होना, आपने बहुत स्ट्रोंगली कौंसलेट को बड़ा सिंपल जवाब देना है, उसको कन्विंस करना है कि मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं वापस आऊँगा। क्यों? मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जॉब, मेरा कैरियर, मेरा फ्यूचर इस कंट्री में है जहाँ से मैं जा रहा हूँ, तो मैं वापस 110% आऊँगा और मैं वहाँ स्लिप नहीं होऊंगा। ये क्वेश्चन का आंसर आपने इस तरह देना है। तो मैं आपको जो एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब भी आप इसको टिप समझ लें या आपके लिए एक मैसेज समझ लें, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं दोस्तों, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी ड्रेसिंग बहुत मैटर करती है, ठीक है। ये मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं वो आपको देख के ही समझ जाते हैं कि आया कि ये बंदा एलिजिबल है कि नहीं। आपने कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल बरकरार, एक्टिव होना चाहिए, ज़्यादा बात नहीं करनी, लिमिटेड जो क्वेश्चन वो पूछें उसके 2 से 3 अल्फाज के अंदर आपने उसको क्लियर कट जवाब देना है। एक और लोगों को बड़ी परेशानी होती है कि यार हमें इंग्लिश नहीं आती, तो उधर उन्होंने आपसे कोई बिठा के कोई नेशनल एंथम या कोई 3-4 सफ़ों की ऐसे नहीं सुनना। इसके जो आंसर्स क्वेश्चन के यही होते हैं, येस, नो, हाय, गो, ओके, कमिंग, नो, इस सिंपल इंग्लिश में होती है। इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि आप मेरे भाई डरें, क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे फॉलोअर्स हैं जिनके मुझे इस चीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि सर वो इंग्लिश क्या पूछेंगे, कैसे हम बात करेंगे। देखें, अगर तो आप इन चीज़ को कवर कर सकते हैं, आप इतनी आप में एबिलिटी है कि आप इतनी इंग्लिश बोल लें तो ठीक है, वरना आप ट्रांसलेटर भी ले लें तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आज वीडियो बनाई अपने स्पेशल दोस्तों की रिक्वेस्ट के ऊपर, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं और मैं जब अमेरिका गया था उसके ऊपर मेरे व्लॉग्स भी हैं, मैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स शेयर कर दूंगा, आप प्लीज़ वो भी देखिएगा। बाकायदा मेरा वो पूरा ट्रिप है जो कि शुरू होता है अबू धाबी से, मैं फ़्लाई किया न्यूयॉर्क JF कैनेडी एयरपोर्ट, उसके बाद जो मैं वहाँ रहा, घूमा फिरा, खाया पिया, उसके ऊपर बाकायदा मैंने पूरे व्लॉग्स बनाए हैं मैनहट्टन स्ट्रीट में घूमते हुए, तो आप प्लीज़ वो भी देखिएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं, मेरी दुआ है अपने दोस्तों से, मेरे भाई जो सब पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, मुझे इजिप्ट से भी माशाल्लाह आप लोगों के मैसेज आते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड, दोज हु माय फ्रेंड, जो मेरी ये ज़ुबान नहीं समझते वो भी मुझे फॉलो करते हैं और उनको फिर मैं उनकी लैंग्वेज में उनको उसका आंसर भी दे देता हूँ। तो दोस्तों, इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक और नए व्यू के साथ। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे टिकटॉक पे भी आप फॉलो कीजिएगा। मैंने टिकटॉक पे अकाउंट क्रिएट किया है, आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में और नीचे अपना शो कर दूंगा नंबर और डिटेल्स। इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।